आदाब नमस्कार, मैं हूं अदर और आप देख रहे हैं मंथन टुडे। बिहार की राजनीति में एलजेपी रामविलास की नई राजनीति चर्चा में है। एमएलसी चुनाव में मुस्लिम प्रतिनिधित्व बीजेपी के साथ गठबंधन और चिराग पासवान के मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि एनडीए का हिस्सा रहते हुए, बीजेपी के साथ गठबंधन में रहते हुए क्या एलजेपी रामविलास में मुस्लिम मतदाताओं का भरोसा जीत पाएगी? इन्हीं सब संदर्भ में हम बात करेंगे। हमारे साथ जुड़े हैं गौ विधानसभा के पूर्व जिला अध्यक्ष अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ और एलजेपी रामविलास के नेता मोहम्मद उमर कुरैशी जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मंथन टुडे न्यूज का मैं शुक्रगुजार करता हूँ जी और धन्यवाद करता हूँ। उमर कुरैशी जी, चिराग पासवान ने एमएलसी चुनाव में मुस्लिम कार्ड खेल दिया है। मुसलमानों को क्या रुझान का प्रयास है तो नहीं लग रहा आपको? देखिए, जैसा कि आप तो जानते हैं कि शुरू से ही रामविलास जी हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व थे, भूतपूर्व, जो इस दुनिया में नहीं रहे, उन्होंने 2005 में भी जो है हमारे मुस्लिम समाज को जो है मुख्यमंत्री बनाने के लिए बात रखी थी लालू प्रसाद यादव जी से, लेकिन उन्होंने ठुकरा दिया था। तो हमेशा से उन्होंने मुस्लिम समाज को आगे करने के लिए कोशिश करते थे और उन्हीं के राह पे हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी, केंद्रीय मंत्री जी ने अभी अशरफ भाई को एमएलसी चुनाव में टिकट दिया था, जो नॉन अभी जीत चुके हैं। जी, सवाल ठीक है, लेकिन आपको क्या लगता है कि बीजेपी के साथ रहते हुए मुसलमानों को एलजेपीआर कैसे आकर्षित कर सकती है, जबकि बीजेपी की कार्यशैली मुस्लिम के मुखालिफ है? नहीं, देखिए, जैसा कि अभी इससे पहले हमारे नीतीश कुमार जी भी बीजेपी के साथ में रह करके मुस्लिमों को काम किया, तो ऐसा कुछ नहीं है। कैसे? वही तो शॉकिंग लोगों को लगा कि लोगों को कि ठीक है तेजस्वी यादव देंगे टिकट, लेकिन यहाँ पे चिराग पासवान ने मुस्लिम कार्ड खेल दिया। अच्छा, चिराग पासवान को मुख्यमंत्री बनाने का जोश ठंडा पड़ गया है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। फ्यूचर के हमारे चिराग भाई जो है मुख्यमंत्री जरूर एक दिन बनेंगे। अभी वो भारत सरकार में देख रहे हैं, बढ़िया काम कर रहे हैं। जी जी, उम्मीद है आपको? हाँ, जरूर उम्मीद है। हम लोग, हमारी पार्टी भी चाहती है कि हमारे नेता बिहार का भी सेवा करें। लेकिन ये बताइए, विपक्ष आरोप लगाता है कि चुनाव आते ही राजनीतिक दलों को मुस्लिम की याद आती है। क्या एमएलसी चुनाव में मुस्लिम उम्मीदवार उतारना भी उनकी रणनीति का हिस्सा है क्या? नहीं, आपको जैसा कि देखिए, विपक्ष को क्यों याद नहीं आई मुसलमान? एक भी विपक्ष सिर्फ इल्जाम लगा सकता है, क्लेम कर सकता है। उन्होंने क्यों नहीं दिया? तो नहीं कैसे? मिला जुला करके सुनील सिंह जो बड़े पैसे वाले, उनको ही रिप्लेसमेंट किया जाता है। तो आपको लग रहा है कि क्या विपक्ष सिर्फ आरोप लगाता है? जी बिल्कुल, उनके पास कोई मुद्दा है नहीं। अच्छा, तो आप अल्पसंख्यक से जुड़े हुए बिहार की जनता न। हाँ, तो क्या लगता है कि क्या मतलब नीतीश कुमार तो ठीक है, चलिए अब तो पूर्व रह चुके मुख्यमंत्री, क्या लगता है कि अब जिस तरह से चिराग पासवान क्या कुछ करेंगे मुसलमानों के लिए? बिल्कुल, मुसलमान को उम्मीद है, उन्होंने जो है बढ़िया काम करते हमेशा। क्योंकि जदयू के जो डिप्टी सीएम है, डिप्टी सीएम ने कहा था कि मुसलमानों को डरने की जरूरत नहीं है, ठीक है, वो बोलने की क्या वजह रही थी? ऐसा कोई बात नहीं है। मुसलमानों जो है वो नीतीश कुमार जैसे दिल्ली चले गए, राज्यसभा बन गए, उन्होंने आश्वासन दिया, भरोसा जताया कि जिस तरीका नीतीश कुमार लेकर के चले सबको, मुसलमानों के साथ अल्पसंख्यक समाज को, उसी तरीके हमारे एनडीए सरकार सम्राट चौधरी भी लेकर के चलेंगे। लेकिन अभी देखा जा रहा है 4 महीने से मदरसा में, हर मदरसा में जांच है, इसके ऊपर क्या बोलिएगा आप? देखिए, जैसा कि अब मदरसों वगैरह में जांच की बात ऐसा है कि उसको सम्राट चौधरी जी बोला है, और पहले, इससे पहले यूपी में भी चलता था ये सब बातें, लेकिन वो पेपर वगैरह ऐसा है कि पेपर वगैरह जो भी रहेगा उससे जो है बढ़िया जांच वाच करने से, किसी जमीन का, जैसे वक्फ बोर्ड का जमीन है और किसी चीज का जमीन है, किसी ने कब्जा कर रखा था, कुछ भी करता था, तो इसके लिए जो है ये पेपर वगैरह जांच करेंगे मदरसों वगैरह के, लीगल है अनलीगल है, इसके लिए इसमें कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। उसके साथ साथ 4 महीने से वेतन क्यों रोक दिया गया? वेतन भी तो रोक दिया गया ना लोगों का। वेतन का बात है कि बात रखेंगे, चिराग व्यास से ही बात रखा जाएगा, और जो भी वेतन अगर रोका गया है तो सरकार उन्हें जल्द से जल्द देने की कृपा करें। अच्छा, क्या एलजेपी रामविलास मानती है कि एनडीए में मुस्लिम समाज की आवाज को पर्याप्त प्रतिनिधित्व मिल रहा है? हाँ, मिल रहा है, बिल्कुल। तो आखिर में मुस्लिम समाज को एलजेपी रामविलास और चिराग पासवान पर भरोसा क्यों करना चाहिए? क्योंकि एक बढ़िया नेता है हमारे चिराग भैया, युवा हैं। युवा है तो उससे क्या है? अच्छे शिक्षित। ठीक है, आप कह रहे युवा हैं, आपकी पार्टी ऐसा क्या अलग कर रही है, ऐसा क्या है जिससे चिराग पासवान पे मुसलमानों को भरोसा होगा? देखिए, शुरू से मुसलमानों के लिए जो करते आ रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं, ठीक है। मुसलमानों को साथ लेके उनका जो भी हक है उनको दिलवाने के लिए प्रयास करते ही हमारे नेता, और करते ही रहेंगे। कुछ अलग करना है, क्योंकि वक्फ में जो थे आप ही ने
कर दिया था कि मैं अब पार्टी से हटने वाला हूं, क्योंकि आपने तो किया था ना, इस्तीफा दिया था ना। क्योंकि जी उस टाइम में मैं जेडीयू में था, तो हमारी पार्टी जो है रास्ते से दूसरे रास्ते पे चले गए थे, तो वक्त के जो है मामले में उन्होंने समर्थन नहीं किया था, समर्थन कर दिया था, यानी मुसलमानों के साथ समर्थन नहीं दिया था, इसे नाराज होकर के छोड़ना पड़ा था। मतलब कुछ मिला आपको पार्टी से, आपने रिजाइन किया तो कुछ मिला? पार्टी से रिजाइन किया था, पार्टी को पता चला काफी लोग ने पार्टी छोड़ चुका था, छोड़े उन्होंने, तो मालूम चला बाद में जो है नेता हमारे नीतीश कुमार जी को भी कि नहीं ये सही नहीं हुआ। और उसमें कुछ लोग थे जो करते हैं पार्टी से दूसरे पार्टी के रास्ते पे बात राह पे चलते हैं। आखिरी सवाल रहेगा कि आप चिराग पासवान की पार्टी में हैं, जी। आप क्या संदेश देना चाहते हैं आखिरी? सबका साथ सबका विकास लेकर के चलते हैं और आगे भी चलते रहेंगे, और मुसलमानों को हमेशा से सपोर्ट किए हैं, साथ चले हैं लेकर। आपका एक तरफ एलजेपीआर जो है मुस्लिम समाज के बीच अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश करती दिख रही है, वही दूसरी तरफ चिराग पासवान को मुख्यमंत्री बनने की चर्चा पहले जैसी नहीं सुनाई दे रही है। ऐसे में क्या लगता है कि 2026 तो अब तो गुजर चुका है, 2029 या 30 में क्या होता है कि उनको यहाँ की युवा, बिहार की युवा उनको फिर से 2029-30 में बेहतर जो है परिणाम देखने को आपको मिलेगा। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया उमर कुरैशी जी आपका। चलिए फिलहाल कहते हैं देश विदेश की ताजा खबरों को देखने के लिए देखते रहिए मंथन टुडे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और ऐसी निष्पक्ष पत्रकारिता देखना देखते रहिए मंथन टुडे। शुक्रिया।